भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंडकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, नवग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगे। व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो, बार बार कहीं पड़ रहे हो, गिर रहे हो, तो उसके लिए कहते हैं कि एक श्रीफल पर जो व्यक्ति बार बार को चोट लगती हो, एक्सीडेंट होता हो, उस व्यक्ति को एक लच्छा जानते हो, मौली नाड़ा, वो उसकी हाइट का, जिस व्यक्ति को बार बार गिरा उसकी हाइट का लच्छा लेकर एक नारियल पर छिन्नमस्ता माता के नाम से लपेटकर उसको देवी के मंदिर में समर्पित कर देने से वो व्यक्ति की फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। महाराज छिन्नमस्ता माता, दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष, बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो। वो निर्मलेश्वर महादेव प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महादेव आप सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। हर हर महादेव। रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। आपके पांव के घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल की जानकारी अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। 16 सराद आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढती है। 16 सराद चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहे। केवल 16 सराद के 16 दिन ही गौ माता है क्या? केवल 16 सराद के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी देंगे? मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं, और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा। प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। शंकर जी पर अगर थोड़ा सा भी दूध समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस दूध का फल खाली नहीं जाता, उसके 4 हिस्से शंकर जी पे चढ़ते ही हो जाते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 4। मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से, या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए।
हमारे पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कर्म, हमारे माता पिता का कोई अच्छा किया हुआ कर्म, जैसे गुल्लक बच्चा भरता है और गुल्लक भरने के बाद छोड़ता है तो कोई बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है 30,600 श्वास में से ना जाने कितनी श्वास व्यर्थ जा रही है और ना जाने कितनी श्वास परमात्मा के भजन में आ रही है। जब वो परमात्मा के भजन में जो श्वास जा रही है, वो श्वास जब भराती है, जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचने का मौका। गंगा के घाट पर आयो, शिवलिंग मिले ना मिले, गंगा का ही एक कंकर निकालकर हाथ में रखकर गंगा का ही जल उस कंकर पर यह मानकर समर्पित करो कि मैं विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा रही हूँ, सोमनाथ को, केदारनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकेश्वर को, ओमकारेश्वर को, महाकालेश्वर को, वैद्यनाथ को, रामेश्वरम को, नागेश्वर को। आप ये मानकर समर्पित करो ना कि मैं कुंडकेश्वर को, मैं चंपेश्वर को, ममलेश्वर को जल समर्पित कर रहे हैं। लिया, चढ़ाया, सीधे हाथ में वापस कंकर लिया, डुबकी लगवाई, अंदर जल में ही वापस छोड़ दिया। और क्या कहकर छोड़ा? मेरे शंकर गंगा के जल को 12 ज्योतिर्लिंग के भाव से समर्पित करा है, तो आप इसको स्वीकार कर लेना, मेरा उद्धार